अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग जनरल डायर के आदेश पर खून से लाल हो चुका था। घटना में सैकड़ों की मौत हुई थी। भगत सिंह तब 12 बरस के भी नहीं हुए थे। पजामा कमीज पहने भगत जलियांवाला बाग पहुंच गए। उनकी जेब में एक छोटा सा बोतलनुमा ग्लास था। वहां पर भगत ने नुकीले पत्थर से खोदकर खून से सनी मिट्टी उठाई और उसे बोतल में भर दिया। इसके बाद घर पर किसी को बिना बताए अमृतसर चले गए। वहां बहन का घर था। बहन को खूनी मिट्टी से भरा गिलास दिखाया और जलियांवाला बाग का किस्सा कह डाला। वह कुछ फूल भी लेकर आए थे और गिलास के चारों ओर उसे सजा दिया। भगत ने यहीं पर कसम खा ली थी कि वह आज़ादी के लिए क्रांति की राह चुनेंगे। इसके ठीक 10 साल बाद अप्रैल 1929 में दिल्ली असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। तब भगत सिंह की जेब से जो चीज़ें बरामद होती हैं उसमें एक तस्वीर भी थी। यह तस्वीर करतार सिंह सराभा की थी। भगत माँ को सराभा की फ़ोटो दिखाकर कहते थे कि यही मेरे गुरु हैं। झरोखा में आज जिक्र होगा करतार सिंह सराभा का, जिन्हें आज ही के दिन 6 और क्रांतिकारियों के साथ फांसी दे दी गई थी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफरनामा शुरू करते हैं। पहले विश्व युद्ध के समय गदर आंदोलन को क्रांतिकारियों ने मजबूती से अंजाम देने की तैयारी कर डाली थी। 21 फरवरी 1915 को छावनियों में विद्रोह की तैयारी कर ली गई थी। फहराने के लिए ध्वज भी तैयार कर लिया गया था। जब देश अंग्रेज़ों का गुलाम था तब कनाडा और अमेरिका में रह रहे भारतीयों ने 100 बरस पहले गदर पार्टी बनाई थी। मकसद था भारत की सरजमी से बाहर रह रहे भारतीयों की मदद से देश को आज़ाद कराना। गदर पार्टी ने गदर नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला था और कई जहाज़ों में प्रवासी भारतीयों को भारत रवाना किया। साल 1915 में गदर पार्टी के क्रांतिकारियों ने उत्तर भारत की सभी सैनिक छावनियों में आज़ादी का शंखनाद करने की योजना तैयार कर ली थी। हालांकि यह योजना सफल नहीं हो सकी, लेकिन गदर पार्टी की ये कोशिश भारत की आज़ादी के आंदोलन का एक स्वर्णिम धरातल है। भारत के इतिहास में गदर आंदोलन के जाबाजों को उचित स्थान नहीं दिया गया, लेकिन आज हम आपको उन्हीं के इरादों से परिचित कराएंगे। भारत के इतिहास में 21 फरवरी 1915 का वही महत्व है जो 31 मई 1857 का है। आज़ादी के पहले आंदोलन में 31 मई क्रांति के उद्घोष की तारीख थी और साल 1915 में 21 फरवरी क्रांति की तारीख तय की गई थी। लेकिन दुर्भाग्य ने भारत का पीछा नहीं छोड़ा। धूर्त अंग्रेज़ों ने किसी तरह अपने एक जासूस कृपाल सिंह को गदर पार्टी में घुसा दिया था। उसने पूरी योजना का राज खोल दिया। क्रांतिकारियों को भी कृपाल सिंह पर वक्त रहते शक हो गया था, इसीलिए क्रांति की नई तारीख 19 फरवरी कर दी गई। कृपाल सिंह को नज़रबंद कर दिया गया, लेकिन उसने चालाकी से 19 फरवरी का रहस्य भी अंग्रेज़ों तक पहुंचा दिया। इस दगाबाजी के बाद ये पूरा मिशन सीक्रेट नहीं रह गया। जानकारी लीक होने से बेखबर करतार सिंह 70-80 हथियारबंद साथियों के साथ फिरोजपुर मिलिट्री कैंट की ओर बढ़ चुके थे। यहाँ उन्हें सैनिकों के साथ जुड़ना था। हालांकि विश्वासघात की वजह से 18 फरवरी की रात ही कैंट में भारतीय सैनिकों के हथियार ले लिए गए थे। पूरी तैयारी धराशायी हो चुकी थी। कई गिरफ्तार किए गए, देशद्रोह का केस चला और कईयों को फांसी हुई। करतार सिंह, हरनाम सिंह, तुंदिलत और जगत सिंह फरार हो गए और मिचनी पहुंच गए। ये अफगानिस्तान के पास की एक जगह थी। रास बिहारी बोस ने उन्हें सलाह दी थी कि वे काबुल चले जाएं। सलाह मानकर करतार सिंह काबुल की ओर चल भी दिए थे, लेकिन वजीराबाद पहुंचने पर उन्हें कुछ और ख्याल आया। करतार के अंदर विचार आया कि अगर वह भाग गए तो भगोड़े कहे जाएंगे। उन्होंने अपने कदम वापस मोड़ लिए। 28 मार्च 1915 को सरगोधा के पास उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मिसलदार गंधा सिंह ने उनकी मुखबिरी कर दी थी। उन्हें सेंट्रल जेल लाहौर ले जाया गया और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया।
मस्त मौला करतार सिंह को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि अदालत में जुर्म स्वीकार कर लेने का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है मुकदमे का बिगड़ जाना। पर करतार सिंह ने बहादुरी से भरा बयान दिया। उन्होंने गदर आंदोलन में अपनी भागीदारी की बात कबूल कर ली थी और ये भी कहा कि ऐसा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए था। इसे सुनकर जज भी परेशान हो गए थे। करतार सिंह ने सब बातें कबूल करके कहा, मेरे लिए मुकदमे का कोई मतलब नहीं है, न मुझे ब्रिटिश सरकार के फैसले पर ही भरोसा है। मैं जानता हूं कि जुर्म के इकबाल के दो ही नतीजे होते हैं, काला पानी या फिर फांसी। जज को इस बयान के अंजाम का पता था। जज ने उनसे कहा कि वह अपने बयान पर विचार करने के लिए एक दिन का वक्त और लें, लेकिन करतार सिंह सराभा टस से मस नहीं हुए। लाहौर षड्यंत्र केस में कुल 61 लोगों पर मुकदमा चला। जज ने अपने फैसले में लिखा, करतार सिंह ने अमेरिका, हिंदुस्तान के मार्गों में कोई जगह, कोई अवसर नहीं छोड़ा जहां षड्यंत्र योजना न फैलाई हो। इसीलिए इन 61 लोगों में करतार सिंह सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे अपने किए पर गर्व है। फांसी की सज़ा की घोषणा से फांसी होने तक की अवधि में करतार सिंह का वजन 10 पाउंड बढ़ गया था। करतार सिंह अपने बयान पर आखिर तक अड़िग रहे। उन्होंने कहा, मातृभूमि की रक्षा के लिए दिया गया कोई भी बलिदान बड़ा नहीं है। करतार सिंह सराभा को फांसी की सज़ा दी गई। फांसी से 2 दिन पहले उनके दादा उनसे मिलने आए। करतार को दादा ने ही पाल पोसकर बड़ा किया था। सराभा ने दादा से कहा, हमारे कई रिश्तेदार हैज़ा और प्लेग से मर चुके हैं, आप बताएं कौन सी मौत ज़्यादा अच्छी है, महीनों बिस्तर पर रहकर कष्टकारी मौत या किसी और तरह से, जैसे इस तरह से। 16 नवंबर को फांसी की घड़ी भी आ गई। झांसी के परमानंद उनके बगल वाली कोठरी में बंद थे। परमानंद ने बताया था कि करतार सिंह सराभा फांसी से पहले देशभक्ति से भरी कविताएं लिख रहे थे। फांसी के तख्त पर खड़े होकर उन्होंने फंदे को चूमा और ज़ोर से वंदे मातरम का नारा लगाया। 16 नवंबर 1915 को लाहौर जेल में कुल 7 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। इसमें लुधियाना के सराभा के रहने वाले करतार सिंह सराभा के अलावा महाराष्ट्र के पुणे में तालेगांव के विष्णु गणेश पिंगले, अमृतसर के सुरसिंह के जगत सिंह, सियालकोट के भट्टी गोराया के हरनाम सिंह, अमृतसर के गिलवारी के ईशर सिंह थे। माँ भारती की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले इन सभी क्रांतिकारियों को हमारा कोटि कोटि नमन। चलते चलते 16 नवंबर की अहम घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1927 भारतीय सिनेमा और रंगमंच के दिग्गज कलाकार श्री राम लागू का जन्म हुआ। 1973 भारत के मशहूर शटलर पुलेला गोपीचंद का जन्म हुआ। 1897 पाकिस्तान के शुरुआती समर्थक चौधरी रहमत अली का जन्म हुआ। 1955 भारतीय मूल के वासुदेव पांडे त्रिनिदाद एवं टोबैगो के पीएम बने। 1846 हिंदुस्तानी ज़बान और तहजीब के बड़े शायर अकबर इलाहाबादी का जन्म हुआ। दोस्तों, अभी के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मिलता हूं अगली बार एक नए एपिसोड में एक नई कहानी लेकर। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी पसंद का किस्सा हम इस शो में शामिल करें तो हमें लिख भेजें mukesh@editorg.com पर। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।